हैं कि आज ही हम डाइकिन का हरियाणा में करनाल में ऑफिस का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और हमने यहाँ पर काफ़ी बड़ा ऑफिस यहाँ बनाया है जिसमें एक फ्लोर पे हमारा ऑफिस है और दूसरे फ्लोर पे हमारे कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और दो फ्लोर्स पे हमारा एक तरीके से स्पेयर वेयर हाउस का हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। तो उसके फॉर्मल इनॉग्रेशन के लिए हमने यहाँ पर हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कमलजीत जावा साहब को इन्वाइट किया है ताकि आके वो यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन करें। उनके साथ मिस्टर विरमानी जो कि हमारे सबको नमस्कार जी। इंडिया वन के हेड और ऑपरेशंस हेड हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूरा मतलब इंडिया वन का मतलब हो गया कि नॉर्दर्न इंडिया और ईस्ट का हमारी कैटेगरी में उसका पूरे ऑपरेशंस को हेड करते हैं। साथ में हमारे साथ मिस्टर शिव सान है। शिव सान हमारे नॉर्दर्न रीजन के ऑपरेशंस हेड है और विशाल सान साथ में हमारे ऑल इंडिया के सर्विस हेड हैं। तो एक तरीके से आप जो यहाँ देख रहे हैं डाइकिन की कंप्लीट लीडरशिप टीम आज यहाँ पर इस ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए अवेलेबल है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसके लिए हमने आपको रिक्वेस्ट करी कि आप लोग यहाँ पे आएँ। जो प्राइम हमारा एक कम्युनिकेशन है वो ये है कि विद दिस ऑफिस हम लोग यहाँ का जो कस्टमर्स हैं उसके और पास आएंगे, उनको बेटर सर्विसेज मिलेंगी। तो ऑब्वियसली सर्विस इज द बैकबोन आज की डेट में। स्पेयर वेयर हाउस होगा, हम टीम्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, नया ऑफिस नए लोगों को हायर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ का कस्टमर डाइकिन जो कि ऑलरेडी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है इन एयर कंडीशनिंग, उसको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट नाउ जावा साहब टू प्लीज गाइड अस फर्दर। वीडियो Ravi, are you showing the video? वीडियो जो रवि जो एक पहला वीडियो है वो दिखा दे बिकॉज आई थिंक दैट विल सेट द टोन। हम उससे पहले जरा 2 मिनट का वीडियो एक दिखाना चाहते हैं आपको, इससे थोड़ा कंपनी का आइडिया लग जाएगा आपको इतना डिटेल में। To unmatched innovation. This is Daikin, a global HVAC leader that didn't just enter India, which has earned recognition from the Prime Ministers of both the countries, India and Japan. आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया インドのパートナーとともにインド製のエアコンや自動車をアフリカに輸出するとともに産業の自立に貢献します。आपका इस मकसद पे खोल रही है, उस ऑब्जेक्टिव ये है कि अब हम डाइकिन एसी को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, घर घर में पहुंचाना चाहते हैं। ये कंपनी है जो जापान ओसाका बेस्ड कंपनी है और इंडिया में इसकी 100% हिस्सेदारी वाली कंपनी है जापान की। डाइकिन जापान की 100% सब्सिडरी इंडिया में खुली थी एंड उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग 2009 में हिंदुस्तान में स्टार्ट किया था। पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाया हमने इस माध्यम से वीडियो के। हमारा जो ग्रोथ हुआ है 300 करोड़ से 12,500 करोड़ हुआ है और आगे जो है डाइकिन ग्लोबल डाइकिन इंडिया के ऊपर काफ़ी विश्वास रखती है क्योंकि यहाँ के कस्टमर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, डीलर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है। तो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं आज इस अवसर पे आने के लिए। और दूसरा, हम जब ये नया ऑफिस खोल रहे हैं इसका ये था कि क्योंकि अब काफ़ी डीलर हो गए हैं यहाँ पे, करीब हमारे इस एरिया के अंदर 50 डीलर ऑलरेडी हैं डायरेक्ट डीलर्स और उन्होंने जो है इनडायरेक्ट सब डीलर्स के साथ में मिल के टोटल 500 आउटलेट्स पे हमारा एयर कंडीशनर्स अवेलेबल है। तो आज की डेट में हमारी यहाँ पे जैसे 360 करोड़ की टर्नओवर है, उसको हम 500 करोड़ ले जाना चाहते हैं एंड थ्रू दिस ऑफिस, यहाँ ऑफिस में स्टॉकिंग होगी, सर्विस सेटअप होगा, यहाँ सेल्स के लोग बैठेंगे और हरियाणा के हर छोटे कस्बे में हम पहुँचेंगे कस्टमर के पास और उनको अच्छी गुणवत्ता वाला एयर कंडीशनर देंगे। डाइकिन की जो कि ग्लोबल नंबर 1 कंपनी है जिसकी टर्नओवर 2,90,000 करोड़ लास्ट ईयर की थी, हिंदुस्तान की टर्नओवर 12,500 करोड़ है और नंबर 1 कंपनी इंडिया की बन गई है। अब हम हरियाणा में भी नंबर 1 बनना चाहते हैं सभी सेगमेंट में, स्मॉल रूम्स टू बोर्ड रूम्स टू किड्स बेडरूम टू लार्ज विलास टू मॉल्स, हम सब एयर कंडीशनिंग करते हैं। आवर बिजनेस इज़ ओनली एयर कंडीशनिंग एंड हमारी जो नई रेंज है वो इवन इस नई रेंज को हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी रेंज जो है माना गया है
इसको हमें 3 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर मोदी अभी जापान में थे 3 महीना पहले, तो उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि सुजुकी और डाइकिन इंडिया 2 बहुत सक्सेसफुल कंपनी हिंदुस्तान में जापानीज़ कंपनीज हैं जिन्होंने, और ये सारा श्रेय जाता है यहाँ की मीडिया को, यहाँ के कस्टमर्स को, यहाँ के डीलर्स को और यहाँ के एम्प्लॉइज़ को जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, गुड सर्विसेज, एट द सेम टाइम हिंदुस्तान में हमने जो है स्केल ही नहीं बढ़ाया है कि सिर्फ फैक्ट्रियाँ ही नहीं लगाई हैं। आज हमारी फैक्ट्रीज़ का जो एरिया है, वी आर द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया। हमारी 3 फैक्ट्रीज जो है निमराना में है, हमारी एक फैक्ट्री जो है श्री सिटी में है, एक हमने और अभी फाउंडेशन स्टोन लगाया, और 2 फैक्ट्रीज हमारी एक अहमदाबाद में और एक बेंगलोर में है। तो टोटल 300 एकड़ हमारे पास ज़मीन है। उसके अलावा हमारे ऑल इंडिया में 20,000 डीलर्स हैं और हमने ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है पिछले 15 साल के अंदर। तो जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे, डाइकिन का एयर कंडीशनर आज सभी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स में लगा हुआ है, एयरपोर्ट्स पे लगा हुआ है। जितनी भी आज के कस्टमर्स हैं, ऑर्डिनरी पर्सन के घर भी डाइकिन लगा हुआ है। तो हमारे पास फुल रेंज है, फ्रॉम पीपल दोज हू थॉट दे हैड एवरीथिंग टू द एंट्री स्ट्रेटजी कस्टमर हमारे पास है। तो इस करनाल में क्योंकि हमें अच्छी रिस्पांस मिल रही थी और ये सेंट्रल लोकेशन है, तो ये पूरा करनाल जो है हरियाणा को केटर करेगा। डाइकिन में ऐसी कौन सी नई तकनीक आप लेके आए जिसको लेकर आप कस्टमर को कभी कच्चे करना चाहते हैं? हाँ, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, धन्यवाद। सबसे अच्छी बात तो ये है कि डाइकिन ने हिंदुस्तान के अंदर इन्वर्टराइजेशन 2012 में स्टार्ट किया था। उससे पहले नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स बिकते थे, जो कि आपको पता है कि बहुत हाई करंट लेते थे, ऑलमोस्ट 13-14 एम्पियर करंट लाते थे। तो डाइकिन एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आए, R32 रेफ्रिजरेंट एंड फ्रॉम नॉन इन्वर्टर टू इन्वर्टर एयर कंडीशनर। आज पूरी की पूरी मार्केट ही इन्वर्टर एयर कंडीशनर की चेंज हो गई है। आज ऑलमोस्ट 90% जो है इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स मार्केट हो गई है। तो और उसके अलावा जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने 2012 से पिछले साल तक 4 बार एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड बढ़ाए हैं। और जो मैंने बात की आपको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, इस बार भी हमारे को मुर्मू जी ने दिया है। हमने हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी, जो सिर्फ लोएस्ट नॉइज ही नहीं करता है, हाईएस्ट कूलिंग देता है और एनर्जी एफिशिएंसी उसकी हाईएस्ट है। सर कितना परसेंट शेयर है हमारा टोटल एसी का, कितना परसेंट शेयर अपनी कंपनी का है देश में? हमारा 20% मार्केट शेयर है अभी मार्केट में 20% अपना है तो। हाँ जी, डाइकिन का। हाँ जी सर, जिस तरीके से आपने कूलिंग वाली बात करी है, एक सही मायने में टेम्परेचर कितना रहना चाहिए और कूलर की जो चलाने की जो कितने लिमिट तक आदमी चलाए ताकि उसके स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका कोई असर ना पड़े? आइडियली तो टेम्परेचर कई बार आदमी को कम और ज़्यादा उसमें भी आता है। हाँ, आइडियली ये जो होना चाहिए, जैसे एडवांस कंट्रीज हैं, जापान में 26 डिग्री जो है कंफर्ट माना जाता है, बट हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली हरियाणा पंजाब में, अभी मैं डीलर से बात कर रहा था, यहाँ लोग सोचते हैं जब तक कंबल नहीं हो रहे एयर कंडीशनर का फ़ायदा नहीं है। हेल्थ के लिए आप अगर देखें तो 23-24 डिग्री तक होना चाहिए। ऑल्दो हमारी रेंज जो है उससे कम भी है, बिकॉज कस्टमर को जो चाहिए वो हमें देना पड़ता है। पर्टिकुलरली पंजाब में, हरियाणा में लोग बाग थोड़ा एज पर इंटरनेशनल अगर कंफर्ट लेवल देखें तो लोग बाग बोलते हैं जब तक आपने मुझे 18 नहीं दिया तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कम कूलिंग कर रहा है। बट अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जाएंगे तो आप 22 डिग्री से 24 डिग्री तक। डेक्कन में कोई ऐसी तकनीक आई है जो 2 टन का हम एसी लेते हैं उसको हम 1 टन में चलाना चाहते हैं या आधे टन में चलाना चाहते हैं, ऐसी कोई तकनीक आई डेक्कन में? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 2 टन को आधा टन में चलाएंगे, बट 2 टन में जो है इन्वर्टर एयर कंडीशनर का मतलब ही ये है, वो आपको सेंस करेगा। और आजकल तो AI उसके टेक्नोलॉजी जो हमने नए एसी इस साल लॉन्च करे हैं, तो आपको बता देगा कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, और उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है वो, तो इन्वर्टराइजेशन का मतलब ही ये होता है। तो मतलब क्या अपनी हरियाणा में ऐसी कुछ हरियाणा में निवेश की योजना है या अपन हरियाणा में भी कोई फैक्ट्री लगाए, कोई इंडस्ट्री लगाए अपनी मैन्युफैक्चरिंग? देखिए, अब हरियाणा में हम सोच तो रहे हैं, हमारी बात भी चल रही है, बट जब तक वो फाइनल नहीं हो जाए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, उसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। मतलब आर यू इंटरेस्टेड इन हरियाणा और पंजाब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स? मैं तो
बहुत दिल से इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं तो हरियाणा से ही पैदा हुआ हूँ, हम दोनों रोहतक से पैदा हुए। हाँ जी 55 डिग्री तक। और यहाँ इस ऑफिस से आप कौन कौन सा एरिया कवर करेंगे? यहाँ से हम बेसिकली आपका जो हम दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, जैसे फरीदाबाद गुड़गांव छोड़ देते हैं, उसके अलावा जितना भी हरियाणा का पार्ट है वो सारा यहाँ से तो आपका हरियाणा भी इसमें बीच में आ जाएगा उस साइड से अलग से? नहीं यहीं से सब कुछ रहेगा आपका। बेसिकली जो भी एनसीआर वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, थोड़ा सा और एक आध टचिंग कोई छोटा मोटा होगा, मतलब रीजनल ऑफिस कह सकते हैं। हाँ जी, हरियाणा का ये रीजनल ऑफिस है। सोनीपत से लेके अम्बाला तक और रोहतक से लेके सिरसा तक वो पूरा बैंक है। तो सर आप यहाँ पर और डीलर्स जोड़ने चाहते हैं, ऐसा कुछ रहेगा आने वाले टाइम में? बिल्कुल, इसका जैसे अब यहाँ पर हम ऑफिस खोल रहे हैं, हमारी टीम्स बढ़ा रहे हैं, उसका पर्पज़ ही ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के पास जाएं। कस्टमर्स के पास जाने के लिए इसका मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डीलर बनाएं। तो हमारा एम तो यही रहेगा कि जैसे हम लोग अपना बिजनेस भी डबल से ज़्यादा करने का सोच रहे हैं आगे वाले 5 साल में, तो हमारे डीलर्स भी डबल से ज़्यादा होंगे। तो वी विल ट्राई कि एटलीस्ट हम लोग जैसे शेयर किया कि आज 500 काउंटर्स 500 डीलर्स के थ्रू बेच रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले टाइम में हम कम से कम 900 डीलर्स प्लस यहाँ पर हरियाणा में हमारा मटेरियल अवेलेबल है। तो कन्वीनियंस बहुत जरूरी है, अभी कस्टमर को बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े, उसको वहीं सेल्स की सपोर्ट मिल जाए, सर्विस की सपोर्ट मिल जाए। सर आप नेचर वाइज देखें तो नेचर वाइज मीन्स एसी कंपनीज की, नई एसी कंपनी की बाढ़ सी आ रही है, जैसे हर सीजन में जो है कंपनी कहीं नया एसी लॉन्च कर देती है, तो कम बजट में लोगों को प्रोवाइड कराती है। जैसे अब हालांकि डाइकिन जो है बहुत बड़ा नाम है अपने आप एसी में, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो 5 स्टार का एसी यहाँ पर 38-40 हज़ार रुपये का मिलता है, तो कई कंपनी उसको 26 हज़ार में प्रोवाइड कराती है। तो उसको कैसे देखते हैं मार्केट में आप? जी चलो बहुत ही अच्छा है, जितना कंपटीशन ज़्यादा आएगा उतना अच्छा पता चलेगा लोगों को कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप ये देखिए अभी भी 93% लोगों के पास एयर कंडीशनर नहीं है, सिर्फ 7% पेनिट्रेशन है। और अगर जापान देखिए तो 100% पेनिट्रेशन है, ऑस्ट्रेलिया देखिए 85% है, सिंगापुर देखिए। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आप देखिए और आएंगे, आना चाहिए। और उससे जैसे जैसे आएंगे, पहले क्या होता था पुराने ज़माने में 2-3 कंपनियाँ थी, मोनोपोली थी, अभी सब मल्टीनेशनल्स आ रही हैं, बिकॉज मोदी जी इनकरेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रहे हैं, तो स्केल भी बढ़ रहा है, स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी काम हो रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे कस्टमर के लिए बेनिफिट होता जा रहा है। अच्छी कंपनी को भी ये प्रेशर आ जाता है कि हाँ उस प्राइस पे कैसे लाया। हाँ, बट जो छोटी कंपनियां होती हैं ना, जो इस तरह की आती हैं फ्लाई बाय नाइट, वो ज़्यादा टिकती नहीं है। तो डाइकिन की एक फिलॉसफी है, ग्लोबली जब वो जाती है वो लीडरशिप इस्टेब्लिश करती है थ्रू बेस्ट प्रोडक्ट्स, अप्रोचेबल टू द कस्टमर। Product is to be made available, approachable to the customer through the best people, the best dealers. So जो डीलर अच्छे होंगे वही प्रोडक्ट अच्छा वाला बेचेंगे, और उस डिफ्रेंसिएशन जो बता सकेंगे उसके लिए ट्रेनिंग के ऊपर बहुत एफर्ट लगते हैं। तो प्रोडक्ट, पीपल, सर्विस, ब्रांड के ऊपर पता होता है। अगर एक ब्रांड आपका $32 बिलियन का ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है और उसने आके 100 ईयर्स ओल्ड कंपनीज, इंडिया की कंपनी को बीट कर दिया है, आप देखा है आपने वीडियो में, जिसको प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज कर रहा है, नेका एक्नॉलेज कर रहा है, जो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, वो कैसे हुआ? तो जो पूरा पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, प्रोडक्ट, पीपल, सिस्टम, सर्विस, ब्रांड, स्किल एनहांसमेंट। अब स्किल एनहांसमेंट के ऊपर 2% ऑफ टर्नओवर लगती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2% लगती है। तो आपको उसमें देखिए, अब डाइकिन ने जो इस्टेब्लिश किया है, डाइकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेडर की तरह खरीदा ऐसी और बेच दिया चाइना से, वो नहीं है। अपनी फैक्ट्रियां लगाइए, अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन लगाइए, अपना कंप्रेसर फैक्ट्री लगाइए, अपने स्किल डेवलपमेंट। अब 44 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं हमारे, 44 एयर कंडीशनिंग डेवलपमेंट सेंटर हैं 3। डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस में 1.5 लाख बच्चे ट्रेन किए हैं और 22% यंग लेडी मैनेजर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री, उनको ट्रेनिंग वहाँ दी गई है। तो 3S जो मोदी जी का विजन है, स्केल, स्किल, सस्टेनेबिलिटी, तो सर्वाइव वही करेगा जो बेस्ट होगा। और अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 93% लोगों के पास एसी नहीं है। अब जब आप उनके पास एसी ले जाएंगे, जो एक एसी आप 50,000 में बेचते थे, वो आज की डेट में 26,000 का बिक रहा है या 30,000 का बिक रहा है, तो फायदा ही हुआ है ना। और लोग आए हैं और एसी सस्ता हुआ है,
और मार्केट भी ग्रो कर रही है, तो ये तो कस्टमर के लिए तो बहुत अच्छा है। सर हरियाणा में किसके साथ मुकाबला मानते हैं, कौन सी कंपनी के साथ होगा? मैं उससे पहले जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो उनका क्वेश्चन था उसके लिए। डाइकिन एक ऐसी कंपनी है जो 1.8 टन की स्प्लिट एसी से लेकर 1500 टन तक की सिंगल यूनिट बनाती है। तो जितना हम कॉमर्शियल एयर कंडीशनिंग में है उतना ही रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग में भी है। तो जिसकी वजह से जो कस्टमर है, जो एजुकेटेड कस्टमर है, जो चीज को समझता है, जो कंपेयर कर सकता है कि हाँ जी ये 1.5 टन का एसी 26,000 का है, ये वाला 1.5 टन का एसी 40,000 का है, तो दोनों में क्या अंतर है, तो वो वाले समझ वाले कस्टमर भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जो डाइकिन को रिकमेंड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस के लिए भी करते हैं, घरों के लिए भी करते हैं। तो वो एक तरीके से हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो वो एक हमारा बहुत अच्छा जो एक इवैल्यूएशन है, आज नेका अवार्ड भी मिल रहा है तो किसी बेस पे ही मिल रहा है, टेक्निकल और सारी चीज़ों के उस पर। तो ये एक डिफरेंशिएशन है डाइकिन का कि कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों रेंज में सक्सेसफुल है इन ईच कैटेगरी। सर कई बार ऐसा होता है जिस तरीके से आप कस्टमर को जो भी ग्राहक को सामान देते हैं, कई बार कंप्लेंट आनी शुरू हो जाती है। 3 साल तक तो मान लीजिए वो सही चलता है, उसके बाद में कंप्लेंट आती है तो उसमें कई बार जो ग्राहक होता है वो कई बार चक्कर लगाता है, परेशान होता है। तो कंपनी उसको किस तरीके की सुविधा दे सकती है ताकि वो इमीडिएटली उस कार्य को ठीक हो सके? देखिए जो हमारे रूम एयर कंडीशनिंग की रेंज है 1 साल पूरे प्रोडक्ट पे है, 5 साल पीसीबीज पे है और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी ऑलरेडी प्रोडक्ट की आती ही आती है। इसके अलावा भी हमारे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर किसी को चाहिए तो उसकी कवरेज के हिसाब से वो टेंशन फ्री होकर हमारी सर्विसेज यूटिलाइज कर सकता है। थैंक यू। सर्विस सेंटर कितने कर्नाटक में के लिए आप? सर्विस सेंटर हमारे लगभग 25 ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स हैं जो आने वाले टाइम में हम उनको भी एक्सपेंड करके अराउंड 45 करने की हमारा टारगेट है इन अनदर 5 years।